क्या बात है। बड़ी बढ़िया गीत के संकेत करत है। दुनिया में लेन देन के मामला होते हैं, केहू केतनो बड़वार रहा, केहू केतनो छोटवार रहा, बिना एक दूसरे से काम ले कर नहीं भीतर। लेकिन कोनो दुल्हन अपने दुल्हा से कहे का कहे कि राह चलीला तटो के ला सुनार सैया जी। क्या बात है। चलीला तटो के ला सुनार सैया जी काहे नथिया गढ़वला उधार सैया जी काहे नथिया गढ़वला। शायद ये कहानी आप लोग सुने होगा, पढ़े होगा, और शीर्षक बताए तो शायद या कुछ जने कहबो करबो एकर दिमाग में सनक गब का। लेकिन कवि की खोज कहा गया है ना, वेद में भेद नहीं भेद है विद्वानों में। जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे। तनी गौर कर अभी आप लोग, प्रयागराज की पावन धरती है, यहाँ बिरहा के सुनवार बहुत ज्यादा है। लोग मन से सुनिए एक अनोखा चीज। हमरे लोकगीत के शीर्षक माई सीता जी प्रभु रामचंद्र जी के कैसे थी बुआ। बुआ रही काहे बड़े रही, कवि जी कहानी में सिद्ध करी है। अब गुरु जी फर्ज में लिखा है। कहानी बातों ने समय के गौर करी है। लिखा है कैसे, राजा यज की सुनिए कहानी, अरे राजा यज की सुनिए कहानी, तब बात देखा पुरानी हो। राजा यज की सुनिए कहानी, बात बाटे देखा पुरानी हो। राजा यज जी अयोध्या नगरी के राजा है। नगर में खुशी चैन भाईचारा व लोग प्रसन्न है। राजा अज जी बहुत ही धर्मात्मा थे, बहुत ही अच्छे राजा थे। अरे वाह, हर एक चीज का सुख है, कोई चीज की कमी नहीं। लेकिन कहा थे ना कि भगवान कोनो न कोनो दुख जरूर देते। और राजा यज के का दुख रान गौर करिए आप लोग। गोदिया में नाही बय कहूं ललनवा, दुखवा में व्याकुल भरा जाके मनवा, तान मारे सारी राजधानी,
बात पुरानी हो। क्या बात गोदिया में नाही बा ये कहूँ ललनवा, कहा गया है इस संसार में सबसे बड़ा सुख संतान सुख होता है। जकरे रहाए के घर नहीं बा, पहरे के कपड़ा नहीं बा, खाए के खाना नहीं बा, ओकरे घरे लड़किया के लाइन लगी रहत है। और जकरे घरे हर एक चीज के सुविधा बा, भगवान वो सुख शायद नहीं देते। मुंह पे तो सब बखान करे, लेकिन पीठ पीछे अगर राजा रानी का देख ले, राजा रानी का देख ले, कहाँ है न जाने आज के कर चेहरा देखे के मिल गया, कहाँ है न जाने के कर चेहरा देखे के मिल गया। पता ना आज दिन में खाना नसीब होए कि ना होए। राजन जब इतनी बात सुनते हैं तो बहुत ही चिंतित हो जाते हैं कि वाह रे मेरी प्रजा, जेकरे खातिर हम इतना कुछ करी थे, वो हमारे पीठ पीछे हमारे तनी बुराई करत थे। अपने बगीचे में जाते हैं, समुद्र में देखते हैं, का देखत है, चिंता में राजा आए नदी के किनारे, खिला है कमल नयन भर के निहारे, फूल तोड़े राजा फूल तोड़े राजा हिले पानी, सुना बात बात पुरानी हो। चिंता में राजा आए नदी के किनारे, अपने सरोवर के किनारे आते हैं, देखते हैं कि एक अजब कमल का फूल खिला हुआ है। राजा मुग्ध हो जाते हैं उसके ऊपर, प्रसन्न होकर तोड़ने के लिए जब सरोवर में प्रवेश करते हैं तो जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं कमल का फूल ही आगे बढ़ता जाता है। जब एकदम परेशान हो गए, आकाश से आकाशवाणी होती है, कहे राजन काहे बड़े आप फूल के पीछे परेशान है, कहन काहे, कहने का आपे नहीं जे भी निसंतान बा, जकरे लड़कियां नहीं बा, कोई फूल नहीं तोड़ सकत। आप जाकर भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना वंदना करिए, हो सकता है भगवान प्रसन्न हो जाए। आ करके भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना वंदना करते हैं, समय बीता, भगवान भोलेनाथ जब प्रसन्न हुए तो धर्मराज को भेजे। धर्मराज जी अपने दुल्ही के साथ आए, अयोध्या नगरी में सरयू नदी के किनारे जाई के कुटिया बनाई के दोनों प्राणी रहत है। समय बीता भवा का कवि लिखत है, विप्र वाला रूप धारी घूमे आधी रतिया, लोहरा के पास जाके बोले है बतिया, दुख से बाटे दुखवा से बा परेशानी, सुना बात बात पुरानी हो। यहाँ धर्मराज जी और उनके पत्नी, गौर करिए आप लोग, यहाँ जब दोनों प्राणी जाए के राजा यज के
राजधानी में गए, कहें स्वामी हमका भिक्षा चाहिए, कहें कि इनका इतना भिक्षा दे दे, इतना रुपया पैसा धन दौलत दे दे, दोबारा कतो मांगे कहें देखा हमका ये भिक्षा ना चाहिए, आप जो अपने मेहनत से कमाए हो हमका वो चाहिए। मेहनत से कुछ नहीं कमाए रहे, रात्रि में भिखारी के रूप बनाए के लोहार के लगे गए, कहें नाथ हमका काम चाहिए। कहें काम तो कुछ नहीं बा, लेकिन हाँ अगर हमार तनी मदद कराई देब तो 1 टका दे। कहें का कहें जो नहीं लोहा गरम करते हो कब पीटे के बाद पीटे 1 टका पाए तो आई के जब देहन उनका जब ओका फेंके तो एक रथ हुई धरती से निकला। आकाश मार्ग में गया, बता के गया कि अभी एक रथ और निकले। ऐसे करत करत 9वां रथ जब निकला तब बताएं कि अबे जब एक रथ और निकले तो खाली न निकले, उसी एक लड़का आए तो उन्हीं जब निकले लेके गए, कहें राजा ये तोहरे प्रताप से जन्म लिए बा तो एकर अधिकारी आप के बा, कहे नाम का रखा जाए, कहे रथ 10वां रथ से पैदा भबाटे तो इनके नाम दशरथ पड़े के चाहिए। अब यार के बात यारे छोड़ा, यार जब यह काल पड़ा जनक नगरी में, आप लोग जनबई करा था कि धरती से सीता मैया जी जन्म लिए रहे। एक महतारी के अगर 2 गदेला वो बेटवा बिटिया बा तो भाई बहन हुए, और जब वो भाई बहन हुए तो राजा दशरथ के लड़का श्री रामचंद्र जी जो है तो राजा दशरथ के बहन सीता जी और रामचंद्र जी के बुआ सीता जी। तब ऐसे लोग बतावत हैं कि लोग अपने बुआ से मजाक करत हैं हंस के। आखिरी बंद में कवि जी लिखत है, उसके बाद हर नंबर गुरु बिहारी गुरु गणेश का घराना, रामदेव चंद्रिका के सुंदरी तराना, रुचि आकाश के नदानी, रुचि आकाश के नदानी सुनावत बातें पुरानी हो। सुनावत बातें पुरानी हो। तनी एक लाइन कुछ बजा के आवा, काहे से काफी यूट्यूबर भैया लोग बैठे हुए। बोले के बतियावे के बड़ी सुंदर गीत के संकेत हमारे विनोद भैया कैलन। कैसे खाके पहन जानी जान तू महारा हो, अभी से अपन रहना सुधारा हो, खाके पहन जानी जान तू महारा हो,
हाय बलमा कदर न जाने बारी रे उमरिया बलमा कदर न क्या बात है। हाय बलमा ये बलमा हाय बलमा कदर न जाने बारी रे उमरिया बलमा कदर न कबल है जोगा के राखी हाय कबल है जोगा के राखी हाय तो माला शरीरिया में हाय बलमा हाय बलमा कदर न जाने लहा बारी रे उमरिया बलमा कदर न जाने सिर्फ 10 मिनट 8 मिनट छोड़ दे समय देखत रहिए गुरुजी हो सकला कि 10 मिनट से कम हो जाए। आइए उधर से सुनाई कि मिलल गर्दन कटल और हंसल ए चच्चा सॉरी चच्चा ही लगबा एक ना हम कजरी में गा के पीछे छोड़ दिलिए कि गर्दन कटल और हंसल तनी आवा कुछ नए में इत गर्दन कहिए सतयुग में कटल और हंस के चल गयल आवा अब त्रेता में लेके चलिए एक छोट सा लोग 5 मिनट क्या बात है। गीत ऐसा रखा जौने की गवैयनों के कुछ सीख मिले हमनो सब जने भाई कलाकार यहाँ चुनल गल हुवन ताकि आगे बढ़े गावई बजावई तो जब आप ही लोगन के ये हाल रही तो हमन का हाल हुए। सतयुग में उधर गर्दन कटल इधर सतयुग में रोहित मर के भी जिंदा भइलन और ये देखिए हमारे नवराशि जो कि हमारे दिल के बड़े ही करीब हमारी बड़ी दीदी आप प्रियंका माधुरी दी बिरहा जगत की बड़ी धुनहार कलाकार और हमारे घर पे उनका कार्यक्रम हुआ था बहुत ही अच्छी कलाकार हमारी बड़ी दीदी बहुत बहुत पहले की पढ़ा मैं लेकिन आइए गीत में कहना पड़ा कहरे सीता माता वाले पन में पूजना कहरे सीता माता वाले पन में पूजना मंगल ही मंगना सीता गौरा से सीताजी जौन की गौरा पार्वती जी का बचपन से पूजा करत रहलिन एक दिन वरदान मांग लेलिन कि माई इतना दिन से तोहार सेवा सत्कार करत हई आज कुछ मांगत हई पहला वरदान मांगलिन का मांगलिन महंगे महाराजा जहाना का दुलारिया
आशीर्वाद मंगलिन कि जितने अक्षर में हमार नाम रहे उतने अक्षर में हमारे पति का नाम रहे। आज आप लोग कहीं भी वेद पुराण उठा के देख लिए, जितना सीता और राम, लेकिन दूसरे अंतरा में कहना पड़ा। जितने अक्षर कहना नहीं हर की नगारिया, जितना बहन सीता जी उतना भाई राम लक्ष्मण शत्रुघ्न और भरत, और इधर 4 बहन सीता उर्मिला सुकृति और मांडवी, 4 इधर और 4 इधर। लेकिन लास्ट लाइन में कहा पड़ल जही से पवित्र हमरे महल के अचारिया, सासू जी के पूछी पैसे निसदिन तैयारिया, उर्मिला सीता जी के ससुर का नदी का नाम सरजू नदी बतावल, कमला नदी, और हरे का नदी का नाम सरजू नदी बतावल गई। और सासू जी का नाम कौशल्या और माता का नाम सुनैना। जितना अक्षर इधर उतना अक्षर उधर, सब जने मिला लिया एकदम बढ़िया से। और ससुर का नाम अवधपुर और नैहरे का नाम जनकपुर, अवधपुर जनकपुर, 4 अक्षर इधर और 4 अक्षर इधर, सब जने मिला लिया खूब बढ़िया से। जय राम पहले की प्रणाम। ये कहानी महाभारत सेवा। महाभारत में जब कौरव पांडव में युद्ध होत रहा, पूरा कौरव दल समाप्त हो गया। में बचन दुर्योधन। जब दुर्योधन के भीम गदा लेके खदेर लेन तो जाए के कमला में छुप गए। यहीं से गजल के भाव में कहना बज अरे मैं नाजे होश न हो, अरे तुम मेरा एहतराम करो। अरे मैं नाजे होश न हो, अरे तुम मेरा एहतराम करो। अरे जवानी
से बढ़िया भाव में गुरुजी लिखा था कैसे कहना बा अरे हमारी कुछ भूल अरे गुलशन ये बर्बाद हुआ अरे हमारी कुछ भूल अरे गुलशन ये बर्बाद हुआ अरे जवानी जाग पड़ी चौथ जिंदा क्या बात है जब दुर्योधन कमला में जाए के छुपिया भीम बढ़िया गदाल है दुर्योधन के ललकारत आया दुर्योधन अगर तुम्हारे अंदर दम है तो आके मुझसे सामना करो उस कमला नदी में जाकर क्यों छुपे हो लेकिन जौहरी के भाव ला गुरुजी अरे भीम गरज के बोल कर में गदा उठाई काल बली है ते कहाँ छुपा है जान निकल के आजा बाजी लगना तुझे सिखा कहाँ छुपा है जाई सर तेरा चूर आग लगी है सीने आज पड़ी है भारी खून चूस कर तेरा करूं तमन्ना पूरी निकल के आजा बाजी लड़ना तुझे सिखाऊं आज बना क्यों गिरदार मान के मान जाऊं भीम जब दुर्योधन के जाय के ललकारत बके दुर्योधन अगर तुम वाकई में मर्द बनते हो तो आके मुझसे सामना करो उस कमला नदी में जाके क्यों छुपे हो जब इतनी बतिया दुर्योधन भीम के सुने तो बाबूजी वो बतिया पर बर्दाश्त नहीं करें तुरंत कमला नदी से बाहर आएगन कहने भीम मैं सामना करूंगा अब और टाइम पे पांचों भाई अर्जुन भीम नकुल सहदेव युधिष्ठिर सब रहे सहदेव कन्हैया रहन आई के दुर्योधन भीम से कहा था यहीं से भाव ला गुरुजी अरे मोर पिया कुंवर कन्हैया अरे मोर पिया कुंवर कन्हैया बजावेला बसुरिया बजा लेकिन तर्ज से बढ़िया भाव में लिखा था गुरुजी का अरे सुन ला हे कुंवरा कन्हैया अरे सुन ला हे कुंवरा कन्हैया मुदैया का लड़ी है समा क्या बात है जब दुर्योधन कन्हैया से कहे कन्हैया मैं राजा हूँ और मेरा युद्ध राजा के साथ होना चाहिए मैं इस भीम से नहीं करूंगा युधिष्ठिर को बोल दो मैं उससे युद्ध कर लूंगा तब कन्हैया कहा था का अंतरे के भाव में कहा कन्हैया कहन कहन भीम राजा है यहाँ के दुर्योधन तुम इन्हीं से युद्ध कर लो दुर्योधन कहन कहन कन्हैया हम का पागल ना समझा अगर भीम राजा है तो युधिष्ठिर को बोल दो उनको प्रणाम करे बोल दो उनको प्रणाम करे मैं इससे युद्ध कर लूंगा तब कन्हैया अपन दिमाग लगाए नारायण नाम की पुस्तक रही युधिष्ठिर के दई देहन काख दबाए लेहन भीम के अब जब धर्मराज युधिष्ठिर जाय के प्रणाम करत हैं तो भीम के नहीं कर देन जो नारायण नाम का पुस्तक रहा तो के प्रणाम करत हैं दुर्योधन समझना पैस कही ठीक बा हम युद्ध करबे जैसे टेरी के भाव में कहना बा
खिलाड़ी दुनो जंगी या भिड़े अरे खिलाड़ी दुनो जंगी या भिड़े अरे गदा उठा के नाहर ठोक दिए यार ताली यार ताली यार कहना मैं भीम से युद्ध करूंगा फिर इसके लिए चाहे जो हो जाए। तैयार हो गए दोनों भीम और दुर्योधन लड़ के मैदान में पहुंच गए। दोनों जने बढ़िया अपन गदा उठाए युद्ध शुरू हुआ। लेकिन आगे कहना बा गुरुजी करके क्रोधा बाव पार उठे कुंती के कुमार करेगा दावा की मार धुआंधार जंग में धरा मन में जुनून छाया अखियों में खून सारा टूटा बा कानून ना विचार जंग में आज बची न प्राण है तू न हो जुझा तोहरो चला जाई जान सुना है आज नीचे हुआ है तूफान नीचे हुआ है उफान नीचे हुआ है उफान गाना किए है डीजे बाजिया बाहर तारी यार क्या बाबू जी आप बहादुर भीम और दुर्योधन युद्ध में पहुंच गए ना अपन गदा लिए। भीम गुस्सा ने नापन गदा उठान एक गदा मारन तुरंत दुर्योधन नीचे गिर गया। जब नीचे गिर गया तो पहपट के भाव ला गुरुजी कहना अरे सका न कुरपति अपन जान बचाई बीचे रनवा में अरे सका न कुरपति अपन जान बचाई बीचे रनवा में अल्ली हलत या पई तू नौ टांग तोड़ाई बीचे रनवा बाबूजी भीम अपने गदा से दुर्योधन के दोनों जांग तोड़ देन दोनों जांग तोड़ के एक पसर खून निकाल के ले जाए के द्रौपदी के दई देन किया द्रौपदी तुम्हारी प्रतिज्ञा थी कि मैं दुर्योधन के जांग के खून से अपना बाल धोऊंगी नहीं तो मैं अपना लटा से छितराई रहूंगी। ले जाए के खून द्रौपदी के देन द्रौपदी अपन खून धोई लेकिन तब खड़ी के भाव ला गुरुजी आगे भवा का द्रौपदी के गुलशन में अरे यज्ञिया लगाई के अरे द्रौपदी के गुलशन में अरे यज्ञिया लगाई हो चले अश्वत्थामा सिर पांचों का उठाई हो चले अश्वत्थामा सिर बाबूजी जाए कि अश्वत्थामा दुर्योधन से कहने दुर्योधन मैं तुम्हारा बदला लूंगा मैं अभी जा रहा हूँ पांचों पांडवों का सिर काट करके तुम्हारे कदमों में लाके डाल दूंगा। इतने में दुर्योधन एकदम खुश होगा कहीं अगर हमारा बदला पूरा कर देगा तो हम खुशी खुशी अपन प्राण त्याग देव। अश्वत्थामा चल गया बाबूजी पांचों पांडव के गर्दन काटे खातिर लेकिन कन्हैया की सारी बात के जानकारी हुई कि जाए के पांचों पांडव के उठाई के बाबू जो जगह से कन्हैया हटवाए देन लेकिन पांचों पांडव के लड़का आई के वही जगह सोई गए। अश्वत्थामा आई सोचिस पांचों पांडव सोवा था दोनों पांचों लड़कन के मुड़ी काट काट झोली में भर के ले जाए के दुर्योधन के आगे गिराए देन लेकिन पहले बंद में कहना बा गुरु अरे झोलिया में भारी के अरे लाते हैं कपार
दुर्योधन आगे लाई के कपार अरे ऐठै लागे मोछ अपन अरे छतिया फुलाई के अरे ऐठै लागे मोछ अपन अरे छतिया फुलाई के चले सोथा मसीर पाछो कई उठाई के चले क्या बात दुर्योधन के एक वरदान मिला रहा कि जब खुशी और दुख दोनों साथे होए तबे दुर्योधन के मृत्यु होए। जब अश्वत्थामा झोली में भर के पांचों के गर्दन उठाए के ले जाए दुर्योधन के सामने रखा। दुर्योधन देखता मन एकदम खुश हो गया। जब खुश हो गया कहा अश्वत्थामा पांचों का गर्दन बाहर निकालो मैं देखना चाहता हूँ। लेकिन जब निकाला थे बाबूजी देखा थे पांचों पांडव के मूड़ी ना उनके बेटवन के मूड़ी रहा तो एकदम दुख से उनका चेहरा मुरझाई गवा। हर से निशा दूसरे बंद में कहना बा गुरुजी अरे हर से विषाद दोनों साथवा में छाई रुक गई सांस नहीं एक कहूँ भी आई अरे मरल बा दुर्योधन आज सबके मुआई हो अरे मरल बा दुर्योधन आज सबके मुआई हो चले अश्वत्थामा सिर पांचों का उठाई हो चले स्वामी गुरु बिहारी रमन ब्रिजलाल जी ज्ञान अरे कभी जय प्रसाद के दहीने दुर्गा जी महाराज खिलाड़ी दोनों जंगी या भिड़े मुस्कान सूर्य भान से लड़ी है काया नारी अरे नारी अरे नारी समय ना भैया ए बिटिया से कोनो गलती हो जाए आप हम अपन बिटिया समझ के क्षमा करी है। कहाँ के कांड रहन? मेरठ के। वही मेरठ में एक मुस्कान नाम की लड़की थी और सौरभ नाम का लड़का था बाबूजी। दोनों में प्यार हो जाता है प्रेम होता है तो ईश्वर दे के आ जाओ। के भाव में कहना है तो प्रेम पावन पवित्र धर्म पूजा अरे प्रेम परमात्मा प्रति का पात प्यारा तो प्रेम से प्रासी पाती प्रीतम का ये पग अरे प्रेम ही पाले पल को पर पल पल है तो प्रेम से पूरे प्रार्थी की हर प्रार्थना अरे प्रेम पाके पतित बंत प्रभु का दुलारा तो प्रेम से पकड़ा पग कृष्ण मंगल का जो प्रेम पाके बनाऊ नैनो पता भैया ये दुनिया प्रेम से बनी है। जहाँ प्रेम नहीं है वहाँ कोई मित्रता कोई व्यवहार नहीं है बाबूजी। कहानी स्टार्ट करे से पहले एक लाइन कव्वाली वो अब मजा नहीं आता
कि अब मजा नहीं आता, अरे दूर रहते जी अब मजा नहीं आता, अरे दूर रह के जीने में। कहना है प्रेम रस घूट के बिना नहीं पूरे पूजा है, सही डगर है मेल का, सही डगर है मेल का, पग नहीं है दूजा यह से कहानी स्टार्ट भइल, मात्र 2 लाइन नजम लेला। रोहित भैया सुना बिल्कुल तोरम सटाई के घटना अजीब उसे मैं सुनाती हूँ। सौरभ मुस्कान दोनों की जवानी थी, सौरभ मुस्कान दोनों की जवानी थी, प्रीतम के प्यार में हुई बड़ी दीवानी। अपने परिवार से वो दोनों अलग रहने लगे, अपने परिवार से वो दोनों अलग रहने लगे, अपने परिवार से वो दोनों अलग रहने लगे, जिएंगे साथ मरेंगे यही वो कहने लगे। भैया कहानी समझ ला। वही मेरठ में एक मुस्कान नाम की लड़की थी और सौरभ नाम का लड़का था बाबूजी। दोनों में प्यार हो जाता है, प्रेम होता है, दोनों लोग प्रेम होता है बाबूजी। घर वाले ना राजी हो शादी करे के बोले, लेकिन माता पिता घर वालों के खिलाफ दोनों लोग शादी करते हैं और शादी कई के माई बाप से अलग जाई के रहे लागत है। और सौरभ नौकरी कर रहा था बाबूजी, और जब अलग रहे लागत है कुछ दिन बीतत बा तो सौरभ अपने पत्नी मुस्कान से कहत बा कि देखा हमका ड्यूटी पर जाए के हुए, हमका ड्यूटी पर जाए दा। अब ड्यूटी पर जाते ही जब ड्यूटी से फिर आई तब दोनों प्राणी साथ में रहो। ए भैया अब इधर सौरभ नौकरी करे चला जात वो, जब नौकरी करे चला जात एक लाइन तर्ज वो मास्टर का, अरे कि चढ़ली जवानिया नदई के कलेसवा हो विदेशवा। लेकिन कहना ही है भाव में, अरे मुस्कान गुजरिया कि चढ़ली जवानिया हो नगिनिया, हो नगिनिया प्रेम दूसरे से लागी हो। ए भैया इधर जब सौरभ चला जात बा कमाए बदे, तब मुस्कान के एक ठे साथी रहन जौन ओकरे साथी स्कूल में पढ़त रहन।
कक्षा 8 तक पढ़ा रहे। अब मुस्कान के घरे वो आवे लगल। जब आवे लगल तो भइल का अंतरा बा। अरे साहिल शुक्ला नाम का एक बचपन का मीत हो। ओहू से करई पापिन चोरी चोरी प्रीत हो। अरे पति छोड़ यार से काहे पति छोड़ यार से बुझा भैया दुनिया हो ना दुनिया प्रेम दूसरे के लाई होला। ए भैया इधर उस साहिल लड़का जब आवे लगल, साहिल नाम का लड़का था, आवे लगल धीरे धीरे 2 दिन 3 दिन 4 दिन 15 दिन बीत गया। दोनों में प्यार पहले से रहन फिर ज्यादा बढ़ी गो। मन ही ना आवा तो दोनों में प्यार बढ़ गया बाबूजी। अब दोनों लोग साथे में रहे लागे। सौरभ वहाँ ड्यूटी करत बा। और जब यहाँ साथे में रहे लागत हैं, माई बाबू मना करत हैं कि जान जाती बात की बताओ मार बेटवा ड्यूटी बा भाई। साहिल नाम का लड़का के साथे रहत बा। माई बाबू मना करत है, लेकिन माई बाबू के बात बुरी लागत बा। अब इधर समय बीतत बा। धीरे धीरे मुस्कान के जन्मदिन निचकाई आवा। और जब जन्मदिन निचकाई आवा तो भइल का एक लाइन तर्ज बा। कहे हरे राम झकोरा मारे झूलनी, ए भैया झकोरा मारे झूलनी। अब है साड़ी लहराई हो झकोरा मारे झूलनी। लेकिन ये भाव में कहना बता, अरे जन्मदिन तिथि अब तो खा गई लिया हो जाना लागी। कहे मिल के दोनों प्राणी देखा वह योजना बनाई। अब मिला के जहर दिया खाना मत खिलाई। अरे लिए दोनों हाथावा में खंजर हो उठा होगी जन्मदिन पार तिथि दैया। ए भैया यही 2025 के बाद बा। यह 25 फरवरी का मुस्कान के बर्थडे रहन। मुस्कान के बर्थडे रहन एक दिन पहले 24 फरवरी का सौरभ आई जात बा कि अपने दुल्हन के बर्थडे मनाऊ। अब आई जात बा तू कहा यार प्लान पहले बनाए लेन कि देखा अगर तुमरे साथे रहे के बाद तो सौरभ का रास्ता से हटावे के पड़ी। कहा ठीक बा। अब दोनों प्राणी योजना बना लिए। साहिल और मुस्कान कहा आए तो एकरे का राती में जहर खाना में जहर मिलाए खवाई देवे। बर्थडे के दिन मार दो, लेकिन बर्थडे के दिन वाला प्लान कैंसिल हो गया। एक दिन मुस्कान डॉक्टर के पास गए, कहा डॉक्टर साहब हमारे नींद ना आवत तो हमको नींद के दवाई दे रहा। मुस्कान को डॉक्टर नींद के दवाई दे दी है। राती में आए मुस्कान खाना में मिलाई के सौरभ के नींद के दवाई दे दी। सौरभ नींद के दवाई खा लेला। जब सौरभ नींद के दवाई खात बा तब हम 1 बजे तक जागत बा। अब फिर ओकरे का नींद आ जात बा, सो जात बा। आज जब नींद आ जात बा सो जात बा मास्टर। जब नींद आवत बा सोवत बा तो कहला है का ले लगे से छाती पास सवार
अरे भूल गईली सौरभ का प्यार। ए बाबू इधर जब सौरभ नींद में सोई गवा दोनों प्राणी इधर योजना बनाए हैं। मुस्कान और साहिल सौते भय पर जात बे बाबूजी चाकू लेके सौरभ की छाती पर सवार हो जाते बा। बाहर औरत बाहर मेरे भारत देश की नारी जिसने तुम्हारे लिए अपना पूरा परिवार छोड़ दिया। आज वही नारी सौरभ के छाती पर सवार हुई के चाकू उठाई के सौरभ के सीना में मारत बा बाबूजी। जब सौरभ के सीना में मारत बा सौरभ मरत नाई बा कलथत ब तड़पत बा बाबूजी। सौरभ मरत नाई बा कलथत ब तड़पत बा। जितना ही हो सकत बा उतना ही हत्यारी अपने पति सौरभ के छाती पर चाकू से वार करत बा चाकू से मारत बा बाबूजी। तेरी बा मास्टर कि हरे राम हत्यारी हत्या हाथ से किया। अरे राम हत्यारी हत्या हाथ से किया। अरे चीटी तो फिर से निकल दिल में हो चिंगारी हत्यारी हत्या हाथ से। इधर मुस्कान सौरभ का मारत बा लेकिन सौरभ मरत नाई बा। जब सौरभ मरत नाई बा तब का साहिल और मुस्कान दोनों जने पकड़ के एक जने गोड़ पकड़े बा एक जने हाथ पकड़े बा बाबूजी। पकड़ के बाथरूम में ले जात है। जब बाथरूम में सौरभ का ले जात है वही चाकू से सौरभ के 15 टुकड़ा करत है बाबू। पैर अलग काटत हाथ अलग काटत गर्दन अलग काटत बा। सौरभ के 15 टुकड़ा जब करे तब भइल का आईदार बाथरूम में ले जाए के अपने पति के शरीर के 15 टुकड़ा करत बा। और जब 15 टुकड़ा करत बा तो होत का बा मास्टर साहब सोचत बाबे का छुपाई कह बा कहना बा फिर हाथ आखिरी धो बा। कि हाथे में मोर बन गईले हो दुल्हावा मुड़ मौरा
ड्रम अब्बा बाबूजी जितनी बेर ड्रम खोला था सीमेंट निकाला था। हे बाबूजी ड्रम से जितनी बेर लाश निकाली गो माई बाबू के आंख से आंसू आ गए। बाप रे बाप हमरे भूल गई से बेटवा का बताई हत्यारी मार डालस। ए भैया वो जो दोनों को जेल हो गई आज भी देख लीजिए वो दोनों लोग जेल में है। यही 3 मार्च का कांड है ये बाबूजी, ताजा ताजा कांड मेरा 3 मार्च का कांड है।